सीधे चलेंगे गोमती नगर, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सामान्य आशीष जी, समारोह के अध्यक्ष श्री राजेश दयाल जी, शिव सेवा ट्रस्ट पुणे के महासचिव श्री अजीत आपटे जी, आज के इस समारोह में उपस्थित श्री कामेश्वर सिंह जी, श्री संजय चतुर्वेदी जी, दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज के इस आयोजन के अवसर पर अभी हम सबको आदरणीय भैया जी का योग्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं लखनऊ आगमन पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह आयोजन अत्यंत अद्भुत है और एक नई प्रेरणा को देने वाला है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि जब कोई व्यक्ति या समाज अपने महापुरुषों और अपने गौरव पर गर्व की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस करने लग जाए तो समझ लो कि अब उसके दिन बहुत कम बचे हैं। और ये बात अचानक स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं कही। भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए किसी भी परिवार के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, कहीं भी आप जाएंगे, उस परिवार ने कभी रामायण पढ़ी हो न पढ़ी हो, लेकिन पारिवारिक परंपरा में कथा और कहानी के रूप में मां अपने बच्चे को कोई कथा सुनाती है तो राम और कृष्ण की कथा सुनाती है। वह दृश्य बचपन से ही एक बच्चे के मन में अपना प्रभाव छोड़ती है। प्रारंभिक इन संस्कारों के बाद जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसके सामने क्या आदर्श होने चाहिए, महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, रानी लक्ष्मीबाई का, रानी दुर्गावती का, और उस क्षेत्र के अलग अलग कालखंडों में जिन महापुरुषों ने या जिन संतों ने इस पूरे समाज को नेतृत्व दिया, उसको एक नई प्रेरणा के रूप में, एक आदर्श के रूप में कोई भी अभिभावक या कोई भी संस्था उस रूप में प्रस्तुत करती है। और यही कारण था कि जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, ये भारत अंग्रेजों की देन नहीं है। आज से हजारों वर्ष पहले भी जब भारत के बारे में, जिस भारत को आज हम देख रहे हैं, एक राजनीतिक भारत होगा, लेकिन इससे भी बृहत्तर भारत जो एक सांस्कृतिक भारत के रूप में दुनिया के अंदर था,
जिसे हमारी स्मृतियों ने, जिसे हमारे शास्त्रों ने एक मान्यता दी, हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक देवताओं के द्वारा रक्षित जो भूमि है वो भारत है। यह आज भी हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। अभी आपने कुछ दिन पूर्व नेपाल की संसद में हुए एक हंगामे का तो देखा होगा, और वहां के प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि भाई जिस चित्र पर आप हाय तौबा मचा रहे हैं, वास्तव में ये सांस्कृतिक भारत का चित्र है, आप उसको राजनीतिक रूप से मत समझिए। यही अंतर है कि राजनीतिक कीड़ा जो है बहुत खतरनाक होता है, और संस्कृति को समझने में बहुत बार गलती कर लेता है। और जब संस्कृति को हम भूल जाते हैं, विस्मृत कर जाते हैं, तो हर एक कार्य को राजनीतिक नजरिए से देखने लगते हैं। लेकिन भारत प्राचीन काल से ही भारत के रूप में रहा है, अनेक झंझावतों से जूझता रहा है। भारत अगर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए, झंझावतों का सामना करते हुए, हमलों का सामना करते हुए भी भारत बना हुआ है, तो इसके पीछे वह संस्कार है जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे महापुरुष कौन होंगे, किन लोगों ने हमें नेतृत्व दिया था, किन लोगों ने अपने उच्च आदर्शों से हम सबके सामने एक मर्यादा का, एक आदर्श हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और आज भी भारत के घर घर में उन सब की चर्चा होती है। उन लोगों ने भले ही वहां पर उस क्षेत्र में नहीं गए होंगे, लेकिन कोई भी मां बड़े गौरव के साथ उन आदर्शों को अपने बच्चे के साथ जोड़ करके उसके भावी जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है। और यही सब कुछ हम सबको देखने को मिला है। ये भारत तब भारत बन पाया है, ये भारत तब भारत की इस यात्रा को, बृहद यात्रा को लेकर के आगे बढ़ पाया है। अलग अलग कालखंड में सत्ताएं आई होंगी, गई होंगी, लेकिन भारत की मूल आत्मा कभी भी अपने सत्व से विचलित नहीं हुई, उसको लेकर के चली है। और इसका नेतृत्व आज तो आप सबके सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन जिस कालखंड में इस प्रकार के सांस्कृतिक संगठन नहीं रहे होंगे, धार्मिक सत्ताएं इसका मार्गदर्शन करती थी, उसका नेतृत्व देती रहती थी। आप याद करिए, जब केरल में जन्मे हुए एक सन्यासी ने देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर दी। आदि शंकराचार्य 4 पीठों की स्थापना 4 कोनों में कर लेते हैं, पूरे भारत का भ्रमण कर लेते हैं, मात्र 32 वर्ष की उम्र में समाधि ले लेते हैं। उस समय भारत के अंदर एक सत्ता तो नहीं थी, राजनीतिक इकाइयां अलग अलग थी, राजीय रजवाड़े थे, लेकिन धार्मिक सत्ता अपना कार्य कर रही थी। और कहीं भी उसके लिए राजनीतिक सीमाएं बाधक नहीं थी। आचार्य रामानुज हुए, संत रामानंद हुए, एक लंबी परंपरा चली। और कौन सा ऐसा कालखंड है जिस कालखंड में भारत ने उन क्षेत्रों में नेतृत्व न दिया हो? हर कालखंड में हुआ है। हमने उसको बुलाने का प्रयास किया,
हमने उसको विस्मृत करने का प्रयास किया। दुनिया का पहला सर्जन चिकित्सा क्षेत्र में भारत ने दिया है, सुश्रुत के रूप में। विमानकी शास्त्र की चर्चा जब होती है तो राइट ब्रदर्स की बात तो सब करते हैं, लेकिन महर्षि भारद्वाज की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमने भुला दिया। एटम बम की चर्चा तो सब करते हैं, उसको बनाने वाले आधुनिक वैज्ञानिक का नाम भी सब लोग याद करते हैं, लेकिन परमाणुवाद के बारे में उस थ्योरी को देने वाले महर्षि कणाद की कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि कभी हमने बताया नहीं। कभी हमने लोगों को ये बताने का प्रयास नहीं किया। किसी भी अन्य उस क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें भारत ने दुनिया के सामने दुनिया को एक नई दृष्टि न दी हो, और कौन थे? सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। उनकी तरफ से कई बड़ी बातें भारत को लेकर कही गई। उन्होंने कहा है कि संस्कृति से भरपूर है भारत।